केमिस्ट्री वे में हम लोग देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट जो ऐसा एलिमेंट है जिसमें क्या होता है कि उपधातु, धातु और अधातु, जिसको हम मेटेलॉइड, मेटल और नॉन मेटल तीनों चीज़ आता है। पी ब्लॉक में ही हमारा जिग जैक लाइन आता है जो मेटल को नॉन मेटल से अलग करता है। The element in which the last electron is the filled in the valence p subshell are called the p block element of periodic table। इसका मतलब है कि p ब्लॉक एलिमेंट में वैसा एलिमेंट होगा जिसके आउटर सेल में, लास्ट सेल में p सब सेल होगा और p सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 6 होना चाहिए। जैसे s में हमारा 1 2 होता था, इसमें हमारा 6 होगा। नोट हम देख लेंगे, पी सब सेल कैन हैव द मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। ज़्यादा से ज़्यादा पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ब्लॉक देख सकते हैं 13 से लेके 18 तक होगा। ब्लॉक कितने? 13 से लेके 18 तक। ब्लॉक क्या है? तो एरिया है। दीज आर 6 ग्रुप इन दिस ब्लॉक। ये जितने भी ग्रुप्स है उसमें क्या है? तो 6 ग्रुप होंगे। 13 से लेके 18 तक में कितने ग्रुप होंगे? 6 ग्रुप्स होंगे जो पी ब्लॉक के अंदर आएंगे। अब देख लेते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगा, इसमें क्या होगा? पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए NH2 NP1 से 6। इसका मतलब है कि N हमारा नेचुरल नंबर है और S हमारा 1 और 2 होगा इसमें, और P हमारा जो है 1 से लेके 6 तक होगा। N हमारा कुछ भी हो सकता है, जो लिखा हुआ है N हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन P 1 से लेके 6 तक होगा आउटर सेल में। नोट हम देख सकते हैं क्या? पी ब्लॉक एलिमेंट इंक्लूड मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट। मैंने पहले ही बताया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट में तीनों चीज़ मौजूद होता है, धातु, अधातु और उपधातु, जिसको मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट बोलते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, इन ईच ग्रुप द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम विल ईच पीरियड। इसका मतलब है कि प्रत्येक ग्रुप में जो मेटेलिक कैरेक्टर है, जो भी मेटल का कैरेक्टर है, वह इंक्रीज फॉर्म रहेगा बॉटम में, यानी ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ऊपर से नीचे की तरफ, तो उसका साइज क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा, जो आगे हम आपको शेप बना के बताएंगे। नॉन मेटेलिक करेक्टर जो होगा इंक्रीज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, और नॉन मेटल जितने भी होंगे वो क्या होंगे? लेफ्ट टू राइट में हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा देख सकते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर द मोस्टली कोवैलेंट इन नेचर। जितने भी एलिमेंट पी ब्लॉक में होंगे उस सब का क्या होगा? कोवैलेंट नेचर जो होगा वो मोस्टली होगा, ज़्यादा होगा। 4 में देख सकते हैं, द ऑक्साइड ऑफ मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट आर एसिडिक इन नेचर। जितने भी पी ब्लॉक में एलिमेंट्स है मोस्टली क्या है? एसिडिक नेचर के होंगे। पे मैंने लिखा हुआ है ट्रिक कि क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं बाल गंगाधर इंडियन तिलक, मैंने लिख दिया है बाल गंगाधर इंडियन तिलक। ये जितने भी हैं इसके क्या होंगे? तो इसका वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? 3 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3 होगा यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होगा? 3 होगा, जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 4 नंबर क्या हो जाएगा? काशी जी में शंकर पार्वती लिख दिए हैं, काशी जी में शंकर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 4 होगा। अब इसका हम ट्रिक भी दे रहे हैं कि कैसे जो ऊपर में लिखा रहेगा, जैसे ए के में 4A 3A, उसमें जितने भी होते जाएगा तो उसका सारा जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होगा वो 4 होगा, 3 होगा, वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। वैलेंसी नहीं बता रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं जो आउटर सेल में होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4A लिखा हुआ, इसका मतलब हम समझ गए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है? 4 है, और ऊपर में कितना था? 3 था, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? 3 था। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या? नाना पापा आंटी सब विवाह लिख दिए हैं, नाना पापा आंटी सब, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा?
तो कितना लिखा हुआ है 5 है ना, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा। ये ट्रिक से चल रहा है और कैसे आएगा ये भी हम बताएंगे। अब आ जाता है क्या 6 नंबर, हम देख सकते हैं क्या ओसो टेपो, जिसको हम ओ से टेपो ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा ओ सब से टेरा पोल है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं ओ सबसे टेरा पोल। तो दो टाइप का इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है 7, तो 7 का ए हम देख सकते हैं फिर कल बाहर आई आंटी, तो क्या हो जाएगा फिर कल बाहर आई आंटी, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारा का 7 आने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं जिसको क्या बोलते हैं 8। 8 तो लिखा नहीं कहीं आपको मिलेगा, लेकिन आपको 8 में समझ जाना चाहिए कि 8 होगा तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, जिसको इनर्ट गैस बोलते हैं, नोबेल गैस बोलते हैं यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं जीरो। जीरो मतलब इसमें जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा जीरो, यानी कुछ भी नहीं, ना ना 1 2 3 कुछ भी नहीं, जीरो बचने वाला है। इसमें एक एक्सेप्शन केस है क्या, तो हीलियम। हीलियम का 2 होता है जो ऑक्टेट पूरा कर देता है, बाकी में जितने होंगे वो 8 होंगे, 18 होंगे। तो ऐसा गैस को इनर्ट गैस बोलते हैं या नोबेल गैस बोलते हैं। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा जीरो होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या बताने वाले हैं, थोड़ा हम साइज बताने वाले हैं कि कैसे इंक्रीज करेगा एटॉमिक साइज जो इंक्रीज करता है। फ्लोरीन के लिए हम ले लिए हैं ये के एल हमारा क्या है, तो ये आउटर सेल है। तो इसके लिए हम बना लेंगे तो कितना होगा 2 को बना लेते हैं। तो ये क्या होता है बीच में, तो हमको पता है न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं केंद्र, और ये 1 और 2, 2 के पर हमारा कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इस पर 2 होगा और इसमें 7 होगा, तो 2 और 7। इसमें के के लिए हम क्या करेंगे KLM, तो ये कितना हो जाएगा के में 2 होता है, एल में 8 होता है, और कितना 2 8 10, कितना 17 में 10 हो गया, तो बाकी कितना बचा 7। इसके लिए भी हो गया, तो इसके लिए हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा क्या है, तो सेंटर है, एगो हो गया, 2 गो हो गया, और ये 3 सेल हो गया। तो ये क्या हो गया 3 सेल, 3 सेल में कितना हो जाएगा 7। तो इसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर इसमें हो जाएगा क्या KLMN, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 8 18, तो 18 8 2 10 18 28, कितना बचा 7। तो कितना हम देख रहे हैं हम फिर कल बाहर आई आंटी हम सब लिए हैं ना, तो इसका क्या है आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है 7 7 7, बिल्कुल सही आ रहा है ना। तो हम ट्रिक से भी याद रख सकते थे और ऐसे भी, तो इसका हमारा कितना हो जाएगा, तो शेप बन जाएगा 1 2 3 और ये 4। इंक्रीज हो रहा है ना, तो हम बोल सकते हैं क्या कि ये जो नीचे में जाते जाएगा तो ये क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा इंक्रीज होएगा। 53 का हम देख लेते हैं क्या KLMNO, 2 8 18 18 18 18 36 और 2 10, तो 47, कितना बचा, तो 8 2 10 8 8 18 18 36, तो 46, कितना बचा 7। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आउटर सेल में 7 हो जाएगा। इसके लिए भी बना लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और ये हमारा कितना हो गया 5। तो ये क्या हो गया इंक्रीजिंग होते गया। तो हम बोल सकते हैं क्या कि एटॉमिक जो नंबर होगा, एटॉमिक जो साइज होगा वो इंक्रीज करेगा, नीचे जो बढ़ते जाएगा तो क्या हो जाएगा इंक्रीज करते जाएगा। तो हम बोल सकते हैं क्या, हम लैंग्वेज में लिख देते हैं इन अ ग्रुप ऑफ शॉर्ट में लिख देते हैं पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक साइज increases as we move from top to bottom due to increment in number of cell।
नीचे बढ़ते जाएगा तो बॉटम में क्या हो जाएगा, सेल भी इसका एटॉमिक क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होते जाएगा यानी बढ़ते जाएगा। तो ऐसे हम समझ सकते हैं। तो इस टाइप का हमारा क्या हो गया, तो बनते गया। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इन अ पीरियड, हमारा क्या है, ये सारा एटॉमिक नंबर है। तो बोरॉन के लिए कितना है, तो 5 है, कार्बन के लिए 6, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। इसके लिए हम करेंगे KLM पे बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो इसको हमारा कितना हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। KL पे इसका कितना हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। K और L पे 2 और 5 हो जाएगा। K और L पे तो कितना हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा। K और L पे और कितना हो जाएगा, 2 7 K और L पे। तो हमने इसका साइज देखेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, इसका साइज सब में क्या है, आउटर सेल, यानी आउटर सेल इसमें क्या हो गया, समान हो गया। ये सारे क्या है, तो समान हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, तो चेंज हो रहा है, क्योंकि आउटर सेल में कितना हो रहा है, तो 4 हो रहा है, इसमें 5 होते जा रहा है एल में। तो के में तो समान रहेगा 2, लेकिन एल में सबका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि 8 हो जाता तो ऑक्टेट पूरा हो जाता। तो यहाँ पे हमारा क्या देख रहा है कि हमारा सारा सेल हमारा क्या है, 2-2 है। तो इसमें क्या है, तो सारा हमारा पीरियड हमारा कितने हैं, तो देख सकते हैं तो 3, इसमें 2 रहा होगा, इसमें 3, इसमें 2 रहा होगा, इसमें 4, इसमें क्यों, क्योंकि ये हमारा इसका फॉर्मूला है कि KLMN। तो इसमें के लिए 2 होता है, L के लिए 8 होता है, इसके लिए 18 होता है, इसके लिए 32, ऐसा सारा ये कॉमन चलते जाता है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी इसमें क्या होता है, 8 कॉमन हो जाता है, इसमें 18 कॉमन हो जाता है। तो ऐसे क्यों, क्योंकि ये सारे क्या है, इसके अंदर वैरी करता है। तो इस टाइप से हम आगे पढ़ने वाले हैं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।